पैसिव वॉइस। आज हमारा पैसिव वॉइस का लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर की खासियत ये कि सेकेंड लास्ट लेक्चर। क्या है? सेकेंड लास्ट। इसके बाद फ्री लेक्चर होगा जो कि इट विल बी द लास्ट, वो लास्ट होगा। देन फ्यूचर, फ्यूचर फिनिश है। हाँ, पैसिव फ्यूचर के फिनिश है। फ्यूचर तो हमारा ब्राइट है, खासतौर अजमत का। अजमत, अच्छे की उम्मीद करो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। वाह, किसने बताया ये? हाँ, किसने बताया? मैंने बताया। क्या हो गया? ओके, अपनी तारीफ हर जगह। ओके, सो टुडे वी हैव अ लेक्चर अबाउट द पैसिव वॉइस। आज हमारा पैसिव वॉइस है, लेकिन किस लेक्चर के हवाले से? फ्यूचर सिंपल के हवाले से। फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले पैसिव सीखने से पहले सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? एक्टिव सीखेंगे कि एक्टिव फ्यूचर सिंपल का कैसे बनता है। एक्टिव कैसे बनेगा फ्यूचर सिंपल का? अच्छा, फ्यूचर सिंपल यूज क्यों करते हैं, इस्तेमाल क्यों करते हैं? एनीवन to define about the future? Prediction, yeah, we can say threat, yeah, when we threat someone, किसी को धमकी देते तो yeah, we say in English in future simple. Future simple, why do we use? Somehow we can say, लेकिन कुछ खास होगा। बस यही चीज़ है ना, सिंपल। प्रेडिक्शन भी हो रही है, थ्रेड भी हो रहा है, फ्यूचर को भी हम डिफाइन करें। ये सारी चीज़ें मुस्तकबिल के बारे में जब भी बात की जाए, फ्यूचर के बारे में जब भी बात की जाए, आम लफ्जों में बोलें तो आने वाले वक्त को जब डिफाइन किया जाए, आने वाले वक्त के बारे में जो जुमले बनाए जाएं, तो वो सारे फ्यूचर सिंपल में बनेंगे। सिंपल सी बात है, बात ही इतनी हो, उसके बाद डेफिनेशन खत्म। फॉर्मेशन क्या होगी उसकी? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन है? विल, जस्ट विल। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ क्या होगा? विल इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जबरदस्त। ओके, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले एक्टिव के एग्जांपल्स देख लें, फिर हम इसको डायरेक्ट पैसिव में चेंज करेंगे। कह रहे हैं कि ही विल कंप्लीट असाइनमेंट। वो क्या करेगा? वो असाइनमेंट कंप्लीट करेगा। प्रेडिक्शन हो रही है, फ्यूचर को हम बता रहे हैं। ठीक है। दे विल एंजॉय द पार्टी। वो क्या करेंगे? पार्टी एंजॉय करेंगे। ठीक है। शी विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। ओके, वो क्या करेगी? वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी। उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद। ठीक है। अब एक नेगेटिव हो जाए, एमन विल नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। एमन क्या नहीं करेगी? एमन इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगी, हिदायत फॉलो नहीं करेगी, उसको जो लाएमल दिया गया है उसको फॉलो नहीं करेगी। नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव कैसे बनेगा? वी हैव अ नोट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। जब भी नेगेटिव बनाएंगे, विल के बाद नोट इस्तेमाल करेंगे, सिंपल नेगेटिव बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी कोई सवाल है एक्टिव के हवाले से? अब आ जाओ हमारे लेक्चर पे, जो कि पैसिव होगा। पैसिव ऑफ द फ्यूचर, पैसिव ऑफ द फ्यूचर प्रोग्रेसिव। हाँ, फ्यूचर सिंपल। आंखें खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के बैठा करें। उसके बाद फॉर्मेशन क्या होगी? अब मेन चीज फॉर्मेशन। वैल्यू किसको देंगे भाई? सब्जेक्ट को। हाँ, ऑब्जेक्ट को। विल की जगह शल आ जाएगा, विल आएगा। जबरदस्त। बी को हटा देंगे हम? नहीं, बी का इजाफा कर देंगे। इधर बी नहीं है, पैसे में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास? सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, उसके बाद नई चीज आ गई जो कि बी होगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? बताया करो ना, जुमला यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सब्जेक्ट को बताना चाहें तो कंजक्शन को इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन है, कंजक्शन का है। ठीक है ना? तो किसको इस्तेमाल करेंगे? प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे। ये एक फॉर्मेशन है। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले थोड़ा इसको रिवाइज कर लो। ऑब्जेक्ट क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि वॉइस में ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं। ठीक है। एक होता है काम करने वाला, एक होता है जिसपे काम किया जाए। वैसे में हम किसको वैल्यू देते हैं? जिसपे काम किया जाए, जो कि ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अगर काफ़ी सारे बुक्स आप खोल के देख लेंगे ना, या किसी लोकल टीचर या किसी लोकल भी ग्रामर लिखने वाले की किताब आप उठाएं और आप किसी पैसिव की फॉर्मेशन देखें, ऑब्जेक्ट की जगह अगर सब्जेक्ट लिखा हो, ऑब्जेक्ट की जगह अगर सब्जेक्ट लिखा हो लेकिन हो वो पैसिव का,
वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अक्सर टीचर्स इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। वो कहते हैं वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया ना तो ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। लेकिन इसका असल मकसद ये है कि ये जो काम जिस पे किया जाता है उसको डिफाइन करेगा, और वो कौन होता है वो आपको पता है, ऑब्जेक्ट होता है। जिस पे काम किया जाए वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा लें। विल भी आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के हम सब्जेक्ट का इजहार करेंगे जिसने काम करना है या करेगा। ओके, अब एग्जांपल्स। अब कुछ एक्टिव के जुमले थे, हमने उसको पैसिव में चेंज किया। फॉर एग्जांपल, ही विल कंप्लीट द असाइनमेंट, तो क्या बनेगा? अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, तो हमने इसको क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? असाइनमेंट। असाइनमेंट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन है? विल। और किस चीज का इजाफा हुआ? बी का। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई? थर्ड। जुमला कंप्लीट। कह रहा है कि he will complete the assignment will be completed। वो असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, वो असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, असाइनमेंट कंप्लीट किए जाएंगे। क्या किया जाएगा? असाइनमेंट कंप्लीट किया जाएगा। जुमला कंप्लीट है लेकिन फिर भी बताना चाहें तो हम बाय लगा के उसका इजहार करेंगे जिसने किया। असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय हिम। असाइनमेंट कंप्लीट किए जाएंगे, मुकम्मल किए जाएंगे। किसकी तरफ से? उसकी तरफ से। ओके, देन वी हैव अ नेक्स्ट सेंटेंस। दे विल एंजॉय द पार्टी। पार्टी विल बी एंजॉयड। क्या होगी? पार्टी विल बी enjoyed by them। पार्टी एंजॉय की जाएगी। किसकी तरफ से? उनकी तरफ से। ओके, नेक्स्ट है हमारा, शी विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। शी विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। अजमत क्या सोच रहे हो? अच्छा सोचो ना। हाँ, गुड, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका? रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड। क्या होगा? रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय हर। रिक्वेस्ट कबूल की जाएगी। क्या की जाएगी? रिक्वेस्ट कबूल की जाएगी। किसकी तरफ से? अगर अजमत बताना चाहे तो बाय लगा के नाम लगा दे, अदरवाइज बाय लगा के क्या लगाएगा? कौन है भाई, हमें क्या पता। हर, हाँ ठीक है ना, मर्जी है बताना चाहे या नहीं। तो रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय हर। रिक्वेस्ट या दरख्वास्त कबूल की जाएगी उसकी तरफ से। अब लास्ट हो जाए, लास्ट है नेगेटिव। एमन विल नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। एमन विल नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अजमत। तो चलो अजमत आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट इधर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी फॉलोड बाय एमन। इंस्ट्रक्शंस, हिदायत फॉलो नहीं की जाएगी, उस पर लाअमल नहीं किया जाएगा, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। किसकी तरफ से? एमन की तरफ से। अब देखो, नोट करने वाली चीज़ है कि नोट कहाँ पे आया? विल और बी के बीच में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। हमने स्टेट पढ़े थे ना, हमने नॉन एक्शन और स्टेट वर्ब पढ़े थे। उसमें भी विल भी इस्तेमाल होता था और उसका भी नेगेटिव, लेकिन उसमें वर्ब नहीं आता था डायरेक्ट, या तो नाउन आता था या एडजेक्टिव आता था। लेकिन विल बी के बाद बीच में हम नोट डालते थे फॉर द नेगेटिव। तो जहाँ पे भी विल बी हो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट उसके बीच में इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अ क्राइटेरिया टू मेक द सेंटेंस इन पैसिव फॉर द फ्यूचर। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ ली है। ये तरीक़ेकार होगा, इसको फॉलो करते हुए आप पैसिव के जुमले बनाएंगे।